कल्याणी बंगाल का एक शहर जिसे कभी रूजवेल्ट टाउन भी कहा जाता था। कल्याणी को ये नाम मिला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में यहाँ अमेरिका का एयरबेस था और रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे। बाद में अमेरिकी चले गए, जहाज़ों के खड़े होने की जगह रह गई। इन्हीं जहाज़ों के खड़े होने की जगह से कुछ किलोमीटर दूर पड़ता है चाकदा। चाकदा, जहाँ के मेले, हरी सब्जियां और फूलों की प्रदर्शनी पूरे कलकत्ता में वर्ल्ड फेमस है। इसी चाकदा में 25 नवंबर 1982 को पैदा हुई झूलन गोस्वामी। बंगाल के नदिया जिले में पड़ने वाले चाकदा में क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल समान रूप से खेले जाते हैं। शुरुआत में झूलन भी फुटबॉल फैन थी, लेकिन 15 साल की होते होते उन्हें क्रिकेट में मजा आने लगा। 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप से शुरू हुई ये कहानी मजबूत हुई 1997 के महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप से। झूलन ने ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज बेलिंडा क्लार्क को देखा और क्रिकेट खेलने का फैसला कर लिया। वैसे तो ये फैसला भारत का लगभग हर बच्चा करता है, लेकिन इस दौरान आने वाली अड़चनों से निपटना सबके बस की बात नहीं है। लड़कियों के लिए तो मामला और मुश्किल होता है। झूलन भी ऐसी तमाम मुश्किलों से जूझकर ही आगे बढ़ी। जब उन्होंने क्रिकेट खेलने का फैसला किया तो सबसे पहला सवाल था, कैसे? चाकदा में क्रिकेट की कोई फैसिलिटी नहीं थी। वहां से सबसे नजदीकी क्रिकेट फैसिलिटी थी कोलकाता के विवेकानंद पार्क में। झूलन को रोज सुबह 4:30 बजे उठना पड़ता, फिर वे ट्रेन और बस की यात्राएं करके सुबह 7:30 बजे कोलकाता पहुंचती थी। झूलन को इतनी दूर की यात्रा से बड़ा डर लगता था। ऐसे में चाकदा से सिलयदा की ट्रेन यात्रा और फिर आगे बस की यात्रा के लिए उनकी मम्मी या पापा उनके साथ जाते थे। इस रूट की लोकल किसी भी मायने में मुंबई की लोकल से कम नहीं है। खचाखच भरी ट्रेन में चढ़ना और उतरना ही एक बड़ा टास्क होता है। इसके बाद ट्रेनिंग के लिए अगर 1 मिनट की भी देरी हुई तो कोच उस दिन ट्रेनिंग नहीं करने देते थे। ट्रेनिंग में 7:30 का मतलब 7:30 ही था। लेकिन कहते हैं ना, किसी चीज को दिल से चाहो तो सफलता निश्चित है। झूलन क्रिकेट खेलने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। साल 2012 में पद्मश्री मिलने के बाद उन्होंने कहा भी था, मुझे नहीं पता क्रिकेट के बिना मैं क्या करती। अगर उन्होंने मुझे खेलने से रोक दिया होता, मुझे नहीं पता मैं क्या करती। क्रिकेट मेरे लिए बहुत मायने रखता था। मैं सच में इस खेल के लिए बहुत पैशनेट हूँ। इस पैशन में घर के माहौल का भी बहुत बड़ा रोल था। झूलन के भाई और कजिन सब क्रिकेट के बड़े फैन थे। उनके साथ टीवी के आगे बैठते बैठते झूलन गली क्रिकेट खेलने लगी। फिर जब उन्होंने ईडन गार्डन्स में 1997 के विमेन वर्ल्ड कप का फाइनल देखा तो सोच लिया, अब तो क्रिकेट ही खेलना है। शुरुआत में घर वाले नहीं माने, लेकिन कोच स्वप्न साधु ने उनके घर वालों से बात कर उनको मनाया। साधु ने शुरुआत में ही झूलन का टैलेंट पहचान लिया था। इस बारे में झूलन ने क्रिकइन्फो से कहा था, जब मैं स्वप्न साधु के साथ एक ट्रेनिंग सेशन के लिए आई, उन्होंने मुझे बॉल देकर कहा, बॉलिंग आती है? मैंने कहा, हाँ मैं बॉलिंग करती हूँ। इसके बाद उन्होंने मेरा बॉलिंग एक्शन देखा और कहा, तुम अपनी बॉलिंग पर ध्यान दो, बाकी चीजें जैसे बैटिंग भूल जाओ। उस दिन से झूलन ने सब भूल बस बॉलिंग पर ध्यान दिया। लेकिन यात्रा वाला डर तो शाश्वत था। इस बारे में क्रिकेट मंथली के नियंता शेखर से बातचीत के दौरान झूलन के छोटे भाई कुणाल ने कहा, शुरुआत में उन्हें अकेले यात्रा करने में डर लगता था। हमारी माँ या पिताजी उनके साथ जाते थे, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि पिताजी को दिन भर काम करना होता है और माताजी को घर की देखभाल करनी होती है। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और एक दिन कह डाला, मैं अकेले जाऊंगी और अकेले लौट भी आऊंगी। इस दिन के बाद झूलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिर्फ 19 साल की उम्र में साल 2002 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया। पूरी दुनिया में झंडे गाड़े, दुनिया की सबसे तेज पेस बॉलर बनी, तमाम अवार्ड्स अपने नाम किए, वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली बॉलर बनी। साल 2018 में अपने 300 इंटरनेशनल विकेट पूरे किए। साल 2007 में आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई। साल 2010 में अर्जुन और साल 2012 में पद्मश्री जीतने वाली झूलन अब भी खेल रही हैं। 38 साल की उम्र हो गई है बाबुल यानी कि झूलन की, लेकिन वो अभी भी रिटायर होने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उनका लक्ष्य साल 2022 का वर्ल्ड कप खेलना है। साल 2017 के वर्ल्ड कप फाइनल की हार की कसक अभी बाकी है। रिटायरमेंट से पहले झूलन दुनिया जीतने के लिए बेकरार है। द लल्लन टॉप की ओर से उन्हें ऑल द बेस्ट। आपके लिए किस्सा लिखा था हमारे साथी सूरज ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द लल्लन टॉप।